हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शारदे स्टडी पॉइंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शारदे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि बायोलॉजी का मूल अवधारणा क्या है, बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया है और बायोलॉजी का परिभाषा क्या है। साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण कैसे होता है। फ्रेंड्स, इसके साथ जानेंगे कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, यानी लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी हिंदी होता है जीव विज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स, बायोलॉजी शब्द जो है बायो और लोगो से मिलकर बना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी बायोस और लोगो का अर्थ होता है लोगोस। ठीक है फ्रेंड्स, बायो में अर्थ होता है, जैसे बायो को और लिविंग थिंग्स, यानी बायो का अर्थ होता है लिविंग। ठीक है, और लोगो का मतलब होता है लोगोस, यानी कि लोगोस जो है एक लॉजी जो है एक लैटिन भाषा शब्द है। ठीक है ना, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है स्टडी करना। यानी फ्रेंड्स, अगर बात करें तो बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो सभी प्रकार के सजीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। यानी फ्रेंड्स, बायोलॉजी में हम सभी प्रकार के सजीव का ही अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अगर सभी प्रकार के हम सजीव का अध्ययन बायोलॉजी में करते हैं तो निर्जीव भी हमारे पृथ्वी पर है, तो उसका अध्ययन कहाँ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमें जानना होगा कि सेल क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, सेल क्या है, तो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा सेल। सेल एक जिसका हिंदी होता है कोशिका। ठीक है, किसी भी लिविंग की छोटी इकाई सेल कहलाती है। किसी भी लिविंग की छोटी इकाई जो होता है वो सेल कहलाती है, यानी जिसको कोशिका कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं कि लिविंग क्या है। आखिर किसी भी लिविंग की छोटी इकाई सेल है, तो लिविंग क्या है। लिविंग का अर्थ हिंदी होता है सजीव, यानी तो फ्रेंड्स बात करें लिविंग का जो परिभाषा हम दे सकते हैं, यानी उसका जो सेल होता है यानी कोशिका होता है, उसका जो निर्माण होता है लिविंग का, वह कोशिकाओं से होता है, कोशिकाओं से मिलकर होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि लिविंग क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, प्लांट्स हो गए, जीवाणु, मैमल्स यानी स्तनपायी, ह्यूमन बॉडी, शैवाल, कवक, ईटीसी, ये सारे क्या है, ये सारे लिविंग है। यानी फ्रेंड्स, इन सभी का जो निर्माण हुआ होगा सेल से, यानी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात हो गई लिविंग की। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि लिविंग ये हो गया ना, तो फिर नॉन लिविंग क्या है। तो नॉन लिविंग जो है फ्रेंड्स, यह एक एटम यानी परमाणुओं का बना होता है, यानी इसका निर्माण जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स का, वह एटम यानी परमाणुओं से बना होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो पेन, चेयर, टेबल, कुर्सी, बुक, जो भी ये सारी क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। फ्रेंड, जानते होंगे आप लोग सिंपल सी परिभाषा में कि जो सांस लेते हैं वो लिविंग थिंग्स है और जो सांस नहीं लेते वह नॉन लिविंग थिंग्स है। तो फ्रेंड्स, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन इसका बेसिकली अच्छा अगर परिभाषा बोले अगर सही से, तो वह सेल्स मतलब जिनका निर्माण कोशिकाओं से होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिनका निर्माण कोशिका से होता है, तो कोशिका में क्या होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा, उसके अलावा उनके श्वसन भी होगा। जो हम लोग जो सिंपल भाषा में जानते हैं ये लिविंग का परिभाषा, वह सब कोशिका, अगर सेल बोल दिए कि जिनका निर्माण कोशिका से होता है, उन इसमें सभी आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ नॉन लिविंग थिंग्स। समझिए नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, नॉन लिविंग का अध्ययन जो है हम लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लिविंग थिंग्स का अध्ययन हम बायोलॉजी में करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से कन्फर्म हो गया कि लिविंग थिंग्स का अध्ययन बायोलॉजी में और नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं अगली कड़ी में। अगली कड़ी जो है हमारा ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का आखिर निर्माण कैसे होता है, ये सबसे
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मतलब समझ में आया होगा सेल क्या है, लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी का निर्माण, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ टर्म दिखा होगा जाइगोट। जाइगोट का हिंदी होता है युग्मनज, ठीक है। हाँ, लिविंग निर्माण की पहली संरचना, फर्स्ट सेल फॉर्मेशन। लिविंग निर्माण की पहली संरचना, फर्स्ट सेल फॉर्मेशन क्या है? जैसे किसी भी, अभी हम यहाँ पर जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी लिविंग की छोटी इकाई सेल कहलाती है। इसका मतलब होता है कि लिविंग बनने के लिए सबसे पहला जो छोटा इकाई होगा वह सेल होगा। यही बात यहाँ से क्लियर होता है ना, किसी भी लिविंग की छोटी इकाई सेल कहलाती है। यानी सिंपल सी बात बोले कि सेल से बनते बनते क्या होता है, हमारा ह्यूमन बॉडी का निर्माण या लिविंग का निर्माण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लिखा हुआ है लिविंग निर्माण की पहली संरचना, अर्थात सेल जो मतलब जुड़ता है किसी भी लिविंग की छोटी इकाई सेल कहलाती है। तो फर्स्ट सेल फॉर्मेशन मतलब जो लिविंग बनने के लिए छोटी इकाई है, इसका मतलब सेल है। अगर छोटी इकाई सेल है तो सेल से ही ना हमारे ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है या लिविंग का निर्माण होता है। तो फर्स्ट सेल फॉर्मेशन कहने का मतलब है जो पहला सेल होगा, फर्स्ट सेल मतलब पहला सेल जो बना, मान लीजिए एक छोटा सा बिंदु एक इस तरह का सेल हो गया, मान लेंगे अगर ये छोटा सा एक सेल है, ठीक है। इसी सेल से क्या होता है ना, फर्स्ट सेल फॉर्मेशन इसकी इसलिए लिखे जाइगोट, मतलब फर्स्ट सेल फॉर्मेशन, पहला सेल मतलब किसी भी लिविंग में जो पहला सेल बनता है उसी को फर्स्ट सेल फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी लिविंग में जो पहला सेल बनता है वो क्या कहलाता है? फर्स्ट सेल फॉर्मेशन, जिसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट का हिंदी होता है युग्मनज, ठीक है। और फ्रेंड्स, आगे जो लिखा हुआ सेल डिवीजन, देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ये एक सेल बना, फिर इस सेल का विभाजन होता है। अगर इस सेल में मान लीजिए कि एक सेल बना, इस सेल बना, ठीक है, एक सेल है, अगर इसका विभाजन नहीं होगा तो ये ज्यों का त्यों बना, जैसों को तैसो रह जाएगा। मतलब इसमें कुछ परिवर्तन अगर नहीं होगा तो आगे चलकर कुछ बन पाएगा? कुछ नहीं बन पाएगा। इसलिए इसका सेल डिवीजन होता है, जिसको कहते हैं कोशिका विभाजन। बिना विभाजन के आगे की प्रक्रिया नहीं टिश्यू बनेगा, ना ऑर्गन बनेगा, ना ऑर्गन सिस्टम, ना लिविंग बॉडी। यानी सेल हुआ फर्स्ट सेल फॉर्मेशन, मतलब एक मानिए न कि इसको अगर सिंपल भाषा में कहते हैं, एक नींव पड़ गया, नींव। जब नींव पड़ने के बाद उसमें आगे इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हुआ तो एक था तो एक से टूटकर दो बना, एक से एक सेल टूटकर कितना बना, इसका मतलब होता है कोशिका विभाजन, मतलब कोशिका को बांटना। एक था तो एक टूट के दो गुम हो गया। फिर इसी प्रकार से और सेल डिवीजन हुआ, होते होते बहुत सारे बन गए, दो बने, 2 से 4, 6, 8, 10, इसी प्रकार से बनते गए, ठीक है। यानी इसमें सेल डिवीजन हो रहा है। बिना सेल डिवीजन के 1 से 8 नहीं पहुंचता, 10 नहीं पहुंचता, 1 का 1 ही रहता है। इसलिए सेल डिवीजन बहुत जरूरी है। सेल डिवीजन हुआ, यहाँ 1 से 2 बना, 2 से 8 बना, 6 बना, इस तरीका से बना, यानी सेल डिवीजन हुआ। फिर क्या हुआ, ये टिश्यू बना। टिश्यू क्या है, जिसका हिंदी होता है उत्तक। कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी सेलों के समूह, यानी कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं, यानी ऑर्गन उत्तक कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स यानी एक सेल से 2 बना, 2 से 4, 8, जो ज़्यादा सेल बना, मतलब ग्रुप ऑफ सेल जो हुआ, बढ़ते बढ़ते एक लेयर बनता है। जैसे एक सेल हुआ, इसका विभाजन हुआ तो फिर उस पर एक और लेयर चढ़ गया, फिर एक और लेयर चढ़ गया, इस तरीके से लेयर चढ़ते जाता है, परत चढ़ते जाता है। उससे क्या एक मोटा सा इस टाइप से बन गया, ठीक है, जिसको क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी उत्तक, यानी टिश्यू कहेंगे। टिश्यू हो गया जो कि हमारे शरीर के अंगों को निर्माण करने में सहायता करता है, ठीक है। फिर इस टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन बना। ऑर्गन बना यानी
हमारे शरीर का कोई एक भाग, जैसे आँख बन गया, नाक बन गया, हाथ बन गया, गला बन गया, पेट बन गया, सिर बन गया, इसी टाइप से एक एक अंग बनता चलता है। यानी टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन बना। फिर जब ऑर्गन बन जाता है तो ऑर्गन के समूह को, यानी बहुत सारे जब अंग बन जाते हैं तो उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, यानी ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। एक दो अगर 3-4 अंग है और उसको पर्सनली बोले एक अंग को क्या कहेंगे, तो ऑर्गन बोलेंगे। जैसे आई हो गया, नोज हो गया, एक का नाम लिया तो ऑर्गन हो गया। अगर सबको मिलाकर एक साथ बोलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन गया, एक सिस्टम हो गया। सिस्टम मतलब क्या होता है, एक प्रणाली। उसमें जैसे इसमें अंदर एक तरह से सिस्टम में इसमें सभी आ जाएंगे, यानी इसको ऑर्गन सिस्टम के अंतर्गत सभी भागों को रखेंगे। जब ऑर्गन सिस्टम बन गया तो सिंपल सी बात है, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर निर्माण मतलब हो गया। तो एक लिविंग बना। लिविंग, चूँकि हम यहाँ बात किए ह्यूमन बॉडी का निर्माण, इसलिए यहाँ पर हम ह्यूमन बॉडी लिख दिए, एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो गया। अन्यथा अगर यहाँ पे ह्यूमन बॉडी नहीं लिखते, लिविंग बॉडी लिखते, तो सेम इसी टाइप से होते होते क्या होता है, यहाँ पर एक लिविंग का निर्माण हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या फ्रेंड्स आज की वीडियो में समझे हम लोग। सबसे पहले समझे कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी का अर्थ क्या है। उसके बाद में बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद में सेल क्या है, लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। उसके बाद जाइगोट, एक्टॉन, उसके बारे में समझे। और फिर ह्यूमन बॉडी का निर्माण किस टाइप से होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेल, एक सेल था, सेल के बाद में उसका डिवीजन हुआ, 1 से 2 बना, 2 से 4 8। जब बहुत सारे ग्रुप हो गए, किसका, कोशिकाओं का, यानी सेल्स का, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो उसको टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं। फिर उस उत्तक से एक अंग बना, 2 अंग बना, जिसको हाथ, आँख, नाक जो भी बोल सकते हैं, कोई एक अंग बना। फिर इसी टाइप से अंग बनते बनते उसका एक सिस्टम बन गया, उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। फिर बाद में एक लिविंग बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको यह इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसी टाइप के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके मोटिवेट करते रहिए। चलिए हेलो फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।